हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एचएससी के ओसीएम के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 5। तो पार्ट 4 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसका नाम था आउटसोर्सिंग। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, जो एक नया चीज आपके टेक्स्ट बुक में आया हुआ है। तो इस हिसाब से आप मान सकते हो कि इनमें से दो तीन में से आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो कंपलसरी एग्जाम में पूछा ही जाएगा, जो कि ये तीनों का तीनों पार्ट काफी इजी है। तो लास्ट टाइम जब हम लोग ने आउटसोर्सिंग किया था तो उसके अंदर एक टॉपिक हमने लीव कर दिया था जिसका नाम था डिसएडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग। तो इसमें वो हम पहले कवर कर लेते हैं, देखते हैं कि जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में टॉपिक कवर किया था आउटसोर्सिंग, उसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। लैक ऑफ कस्टमर फोकस, सबसे पहला आप कस्टमर पे फोकस सामने वाला कम करेगा। अगर कोई भी चीज आउटसोर्स करते हो, यानी दूसरे बिजनेस से आप कोई भी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हेल्प लेते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके कस्टमर पे फोकस काफी कम कर सकता है। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एट अ टाइम, इन अ सच अ सिचुएशन ही मे लैक कंप्लीट फोकस ऑन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है कि आपकी तरह और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो जो उससे हेल्प लेते हो, इसलिए मे भी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे पूरी तरह से ध्यान न दे पाए। सेकेंड है अ थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल नहीं रह जाता आपका जो बिजनेस है। आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या किया, आउटसोर्स कर लिया, यानी दूसरे बिजनेस से हेल्प ले लिया। और जब आप दूसरे बिजनेस से हेल्प लेते हो ना, तो आपके बिजनेस में कॉन्फिडेंशियल कुछ रहता नहीं है, यानी चीजें आपको उन लोगों को बतानी जरूरी हो जाती है। थर्ड पॉइंट है डिससेटिस्फैक्टरी सर्विस। हो सकता है कि सामने वाले का खुद का बिजनेस ना हो। जब वो उसका खुद का बिजनेस ना होगा तो चीजें क्या होंगी, जब चीजें खुद का बिजनेस नहीं होगा तो डिससेटिस्फैक्टरी चीजें हो जाती है। आपका अगला पार्ट है पार्ट 4, जिसका नाम है एथिकल इशू। एथिकल इश्यूज क्या है? मेजर एथिकल इश्यूज इज टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे एथिकल इश्यूज है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को लेते हैं। फ्रॉम वंस ओन कंट्री व्हेन फंक्शन इज आउटसोर्स टू कंपनी फ्रॉम अनदर कंट्री। जब दूसरे कंट्री से आप कोई चीज लेते हो तो हो सकता है कि आप चीजों को एथिकली नहीं लोगे, यानी सही क्या है गलत क्या है इस चीज का फर्क करना शायद वो नहीं करेंगे जो दूसरे कंट्री के लोग होंगे। फिफ्थ पार्ट है आपका बहुत सारे अलग अलग डिसएडवांटेज हैं, जिसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, पुअर क्वालिटी एंड डिलेड सर्विस है। तो अगर आप दूसरे कंपनी से चीजें लेते हो तो ये सारी इश्यू आते हैं। अब आपका हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, जिसका नाम है बीपीओ। बीपीओ क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? BPO is basically a outsourcing of a work to some third-party service provider in order to save a money, while KPO is subset of the BPO. जब हम दूसरे थर्ड पार्टी से कोई काम अपना करवा के लें तो उसे हम BPO बोल सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी से हम अपना बिजनेस करवाएं तो, जबकि उसका भी एक वो पर्टिकुलर बिजनेस बन जाता है, उसका सबसेट है, यानी उसका उसका उसके अंदर एक KPO करके भी आता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसका वाइल द KPO इज सबसेट। KPO इंक्लूड अ मोर नॉलेज बेस्ड एंड स्पेशलाइज्ड वर्क। KPO में क्या होता है? वो नॉलेज प्रोसेसिंग वाली चीज है। तो उसके अंदर नॉलेज बेस्ड चीजें आप सामने वाले से क्या करोगे, उसका नॉलेज एक्वायर करते हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए। BPO में सामने वाले का बिजनेस एक्वायर करते हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए। इन एडिशन टू दिस देयर आर मेनी रीजंस दैट कंपनी में चूज KPO सर्विसेज ओवर BPO। यही कारण है कि बहुत सारी कंपनीज जनरली सॉरी आज के डेट में KPO प्रेफर करती है BPO के ऊपर, यानी BPO नहीं लेके KPO लेती है। सेकेंड पैराग्राफ क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO इज बिजनेस प्रैक्टिस इन विच वन ऑर्गेनाइजेशन हायर अनदर कंपनी टू परफॉर्म अ टास्क। एक कंपनी क्या करती है, दूसरे कंपनी को हायर करती है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। That hiring organization require to operate its own business successfully, ताकि जिस कंपनी ने हायर किया है वो अपने टास्क को काफी अच्छी तरह से कर सके। देख लेते हैं मीनिंग क्या है BPO का। BPO is a subset of outsourcing that involve contracting of operation and responsibilities of specific business process.
बीपीओ क्या है? आउटसोर्सिंग के अंदर उसका सबसेट क्या है? बीपीओ। बीपीओ के अंदर क्या है? केपीओ। तो आप चीजों को कैसा लिस्ट वाइज याद रख सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस टू द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। वही बात हो रही है, आप जब थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए तो उसको आप बीपीओ बोल सकते हो। यहाँ पे किसी न किसी तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ठीक है आप हमारा काम इतने दिन में करके दोगे, आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। BPO refer to a outsourcing of peripheral activities of organization to an external organization to minimize the cost and increase the efficiency। efficiency को बढ़ाने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए, ये सारे कारणों के वजह से बीपीओ की सर्विस ली जाती है बाहर से। BPO referred to outsourcing peripheral activities of the organization, external organization to minimize the cost and increase the efficiency। कॉस्ट को कम करना, एफिशिएंसी को बढ़ाना, दोनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। आपका दोनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फॉर एग्जांपल कस्टमर सेंटर्स ऑफ द वेरियस बैंक एंड सर्विस प्रोवाइडर। कस्टमर केयर होता है, कस्टमर केयर आपने सुना होगा। आप किसी बैंक के कस्टमर केयर पे फोन लगाते हो तो उन लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद से वो फोन ना उठा के कहीं वो एक बीपीओ में फोन लगता है, फिर वो कॉल को ट्रांसफर कर दिया जाता है बैंक में, यानी जहां पे आपका कॉल लगता है वो कॉल सेंटर होता है और आपके कॉल को ट्रांसफर कर लिया जाता है एक्चुअल बैंक के पास। एडवांटेज क्या है बीपीओ के? प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी हो सकती है बीपीओ के हेल्प से। एजुकेटेड स्किल लोग वहां पे काम करेंगे और आपके टास्क को काफी इफिशियंटली कर सकेंगे। सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। बीपीओ एनेबल द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आपके पास कम है, स्केयर मतलब कम, जो भी रिसोर्सेज आपके पास कम है उस चीज को काफी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। थर्ड है रिडक्शन इन कॉस्ट। कॉस्ट में भी काफी हद तक कमी आएगी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और इफिशियंसी को भी बढ़ाएगा। फोर्थ है इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज इज अनदर एडवांटेज ऑफ द बीपीओ। एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स को काफी इंप्रूवमेंट कर देना। आउटसोर्सिंग गिव्स अ कंपनी एबिलिटी टू एक्सेस अ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड मैन पावर टू द लो रेट। लो रेट पे एक अच्छा मैन पावर प्रोवाइड करके बीपीओ आपको देता है। देख लेते हैं इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। पहला, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है क्लाइंट के बीच में और वेंडर कंपनी के बीच में। यानी जो आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं एसबीआई बैंक की बात करूँ, अगर बीपीओ आपका कॉल उठाएगा तो हो सकता है वो पूरी तरह से सर्विस ना दे या फिर अच्छी तरह से कम्युनिकेट ना करे, क्योंकि वो उसका बिजनेस नहीं है, वो तो सिर्फ एक बीपीओ की तरह काम कर रहा है। डिफरेंट टाइम जोन, जैसे मैंने बताया कि अगर दूसरे देश के किसी बीपीओ से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, हो सकता है आपका टाइम जोन और उसका टाइम जोन अलग अलग हो। आपके कस्टमर पूरे डे वाले हैं और उसका बीपीओ रात को चालू है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी क्रिएट हो सकती है। थर्ड है लॉस ऑफ कंट्रोल। ड्यू टू कम्युनिकेशन एरर, टाइम डिफरेंसेस, क्लाइंट कंपनी कैन टाइम लूज कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट। अलग अलग टाइम होने की वजह से, अलग अलग क्लाइंट होने की वजह से हो सकता है कि आप बिजनेस लूज कर दो, यानी आपका कंट्रोल पूरी तरह से चला जाए बिजनेस के ऊपर से। यहाँ पे आपका क्या बीपीओ खत्म होता है। अगला टॉपिक है आपका केपीओ। देख लेते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता क्या है। केपीओ डिस्क्राइब एज अ फंक्शन रिलेटेड टू द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आउटसोर्स टू द थर्ड पार्टी। नॉलेज भी लेना है और इंफॉर्मेशन भी लेना है। दोनों वर्ड को प्लीज अंडरलाइन कर लो, नॉलेज और इंफॉर्मेशन। ये जो आपके दोनों वर्ड है, ये दोनों को आप अंडरलाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे केपीओ इज अ सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ। जैसे मैंने आपको बताया था कि केपीओ बीपीओ के अंदर आता है। in which outsourcing service provider hire not only its capacity to perform a particular business process of the function but also provide expertise around it। सिर्फ नॉलेज ही नहीं देता बल्कि केपीओ आपको एक्सपर्ट भी देता है, एक्सपर्टीज भी देता है काफी अच्छी तरह से आपके बिजनेस से एक्सपर्टली आप कर पाओ। अंडरस्टैंडिंग द केपीओ इज एलोकेशन ऑफ रिलेटिवली हाई लेवल टास्क टू आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन टू द डिफरेंट ग्रुप, यूजुअली द डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन। हो सकता है आपके कंट्री में नहीं, किसी और कंट्री में आपने अपने कंपनी का काम दे दिया कि दूसरी देश में जो कंपनी आपके काम को अच्छी तरह से कर लेगी। केपीओ इज अ सबसेट ऑफ बीपीओ। केपीओ इन्वॉल्व आउटसोर्स ऑफ कोर फंक्शन व्हिच मे और मे नॉट गिव अ कॉस्ट बेनिफिट टू द पेरेंट कंपनी। आपके वो कोर फंक्शन को करके देती है कौन? केपीओ। हो सकता है कहीं ना कहीं ये पेरेंट कंपनी के लिए अच्छा ना हो, कॉस्ट ज्यादा लग जाए, बट श्योरली हेल्प वैल्यू एडिशन। हो सकता है कॉस्ट आपका ज्यादा लगे लेकिन आपका वैल्यू एडिशन तो अच्छा खासा मिल जाता है।
The process which are outsourced to KPO are usually more specialized knowledge based on compared to the BPO. KPO पे आपको आउटसोर्स करने के बाद स्पेशलाइजेशन काफी अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू BPO. BPO पे आपको कम मिलती है, KPO पे आपको ज्यादा मिलती है. KPO होता क्या है? Outsourcing of core information related to business activities which are comparatively important from the integral part of the company's value chain is desirable. वैल्यू चेन की बात करते हैं, कंपनी के कोर कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, वो सारी चीजें आपका KPO करके देती है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस काफी अच्छे से चल सकता है. डेफिनेशन क्या है? मार्गरेट राउस ऑफ व्हाट इज .com डिफाइंस KPO. उन्होंने KPO को किस तरह डिफाइन किया है? KPO इज एलोकेशन ऑफ रिलेटिवली हाई लेवल टास्क टू द आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन. एक हाई लेवल टास्क देना किसी भी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को और डिफरेंट ग्रुप विद अ सेम ऑर्गेनाइजेशन, या तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन जो आपके सेम ऑर्गेनाइजेशन के तरह हो उनको दे देना. तो आई होप डेफिनेशन काफी इजी है. आपको डेफिनेशन और सिर्फ 4-5 लाइन मीनिंग में से करने हैं ताकि आप आंसर को काफी अच्छी तरह से लिख पाओ. जनरली ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क का एग्जाम में पूछा जाएगा. KPO is a form of outsourcing in which knowledge related and information related work is carried out by the worker in a different company or by a subsidiary. नॉलेज से रिलेटेड या तो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड. देखो बार बार ये दोनों वर्ड का यूज हो रहा है, तो प्लीज ये वर्ड को आप मेंशन करना मत भूलना, लिखना और उसे अंडरलाइन भी कर लेना. सब्सिडरी विच में इन द सेम कंट्री और इन ऑफशोर, मतलब या तो वो आपके कंपनी में होगा या वो ऑफशोर होगा. ऑफशोर किसी और देश में, काफी दूर के देश में हो सकते हैं, जैसे अमेरिका ले लो, साउथ अफ्रीका ले लो. KPO रिक्वायर एडवांस एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल एज वेल एज द हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज. इनको काफी टेक्निकल स्किल चाहिए होता है, काफी टेक्निकल और हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज चाहिए होता है. एडवांटेज क्या क्या इसके? कॉस्ट रिडक्शन. पहली बात तो कॉस्ट का रिडक्शन दे देता है. क्लाइंट प्रोफेशनल सर्विसेज देता है. हायर स्किल एम्प्लॉय फॉर द KPO सर्विसेज. बिजनेस काफी अच्छे एम्प्लॉय को हायर करता है. हाई एंड सर्विस प्रोवाइड लोअर कॉस्ट. हाई सर्विस मिलता है, लोअर कॉस्ट में मिलता है. अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करता है और इकोनॉमी को काफी बढ़ावा देता है. प्रोवाइड ए फ्लेक्सिबिलिटी इन HRM. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है. जब चाहो जिसको चाहो ले सकते हो, जब चाहो जिसको चाहे निकाल सकते हो. डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी रीजंस. सिक्योरिटी प्रॉब्लम में होती है इसके अंदर. कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय एंड क्वालिटी ऑफ द वर्क कैन नॉट बी एश्योर्ड. क्वालिटी और कैरेक्टर को हम एश्योर नहीं कर सकते. KPO इज अ टाइम कंज्यूमिंग है. प्रोवाइड अ क्विक फिक्स टू द कंपनी सीकिंग इमीडिएट रिजल्ट. और जल्दी से रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता ये. लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है पार्टनर और ड्यू टू द लीगल लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर. अपना क्लाइंट क्या है, हम इंडिया के हैं और हमने किसी बाहर के KPO को रखा, हो सकता है वो हमारे कस्टमर को समझ ना पाए, हमारे कल्चर को समझ ना पाए, हमसे अच्छी तरह से बात न कर पाए. अगला है आपका लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको बोला जाता है LPO. यानी जब कोई भी कंपनी अपने काम को कराने के लिए किसी लीगल कंपनी से डील कर ले कि आज से आप हमारा कोई भी लीगल एक्टिविटीज होगा वो आप देखेंगे, तो उसे LPO बोला जाता है. यानी लीगल वे से आप किसी से हेल्प ले रहे हो. LPO is a type of that specific legal services ranging from drafting legal document, performing legal research. कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना है, निकालना है, या तो किसी भी तरह का लीगल एक्टिविटी परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको LPO की जरूरत पड़ेगी. LPO refer to a practice of a law firm corporation obtaining a legal support service from the outside law firm. लीगल सपोर्ट सर्विस कंपनी. लीगल सपोर्ट सर्विस कंपनी होती है जिससे आप लॉ से रिलेटेड कोई ना कोई चीज सुनते हो, समझते हो, देखते हो. LPO is an industry in which in-house legal department and organization outsource legal work to such a area where it can be done at a less cost. कम कॉस्ट पे आपको ये लॉ वाला सर्विस मिल सकता है. एग्जाम्पल क्या है? एरियाज लाइक US and Europe outsource legal work to the India. जो US और UK की कंपनी है, बहुत सारे अपने लीगल वर्क को इंडिया के थ्रू करती है. Where it can be performed at a significantly decreased cost. यानी अगर वो इंडिया में क्यों करती है? क्योंकि इंडिया में लीगल वर्क काफी कम पैसों में हो जाते हैं. LPO is a high-end industry that has been growing rapidly in recent years. बहुत तेजी से बढ़ने वाला इंडस्ट्री बन चुका है लास्ट कुछ सालों में. LPO is apparently मीडिया इन्वेंशन. ये मीडिया का इन्वेंशन है. It derived from the BPO, not to extend that word
प्रोसेस सजेस्ट है स्टैंडर्डाइज, commoditized or easy to replicate tasks that can be performed without a lot of education। बहुत सारा एजुकेशन के बिना भी कुछ टास्क किया जा सकता है। ये बीपीओ से लिया गया चीज है, यानी बीपीओ से रिलेटेड ये होता है, बस इसका नाम क्या रखा है, एलपीओ, लीगल प्रोसेसिंग, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इजी टू परफॉर्म। इसका मीनिंग क्या है? लीगल आउटसोर्सिंग हैज गेन्ड ट्रेमेंडस ग्राउंड पास्ट फ्यू ईयर। कुछ सालों में एलपीओ काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ के आया है। इट अचीव द सक्सेस बाय प्रोड्यूसिंग द सर्विस एट डॉक्यूमेंट रिव्यू, द लीगल रिसर्च करता है, राइटिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ द बेनिफिशियरिंग, सब सारी चीजें ये करके देता है। एडवांटेजेस क्या है इसके? आउटसोर्सिंग लीगल फंक्शन कॉस्ट को बचाता है। पहली बात तो आपकी कॉस्ट को बचाएगा, क्योंकि आप हर एक छोटे बड़े काम के लिए वकील नहीं रख सकते। आउटसोर्सिंग लीगल वर्क एक्सटर्नल वेंडर्स अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस हाई लेवल टैलेंट एंड निश एक्सपर्टीज दैट डज नॉट एग्जिस्ट विद इन द फर्म। हो सकता है आपको एक एक्सपर्ट चाहिए, हमेशा वो आपके फर्म में अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपने किसी एलपीओ के साथ टाइप कर रखा है तो आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। थर्ड देखेंगे, एम्प्लॉय कॉम्बिनेशन ऑफ इन हाउस एंड एक्सटर्नल टैलेंट अलाउ द फर्म ऑर्गेनाइजेशन टू टेलर देयर लायबिलिटीज इन रिस्पॉन्स टू द वर्कलोड एंड क्लाइंट डिमांड। अपने लायबिलिटी को कम करना, अपने वर्कलोड को कम करना, अपने डिमांड को बढ़ाना, वो सारी चीजें ये हेल्प करता है एलपीओ। फ्लेक्सिबल स्टाफिंग ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्म ओवरहेड। वो लोग का स्टाफिंग काफी फ्लेक्सिबल होने की वजह से आपका क्या करता है, फर्म का ओवरहेड को भी कम करने में हेल्प करता है। वो ओवरहेड एक तरीके का खर्चा है, वो आप अकाउंट में पढ़ लोगे। फोर्थ है डिसएडवांटेज, देयर विल बी द प्रॉब्लम ऑफ द ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम है, अपना जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है वो आपको उस कंपनी के साथ शेयर करना पड़ेगा, विच इज वेरी बैड। सेकेंड पॉइंट इज दिस मे बी द प्रॉब्लम ऑफ द डेप्थ नॉलेज ऑफ द रेलेवेंट लॉस। हो सकता है आपको पूरी तरह से लॉ का नॉलेज ना हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ द कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर दैट कुड हिंडर द कम्युनिकेशन। हिंडर रुकावट, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन लग जाता है बिटवीन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टीम। आपके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टीम के बीच में कोई हिंड्रेंस आ जाए, कोई रुकावट आ जाए। LPO also get affected by the geographical hurdles। geographical hurdles मतलब इसका मतलब भी रुकावट होता है। कोई geographical hurdles आ जाए, जैसे कि आप यहाँ पे इंडिया में हो और कहीं यूएस में आपका LPO है, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था और लास्ट पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट, जहाँ पे आपका ये चैप्टर आई थिंक खत्म होता है। इसके बाद आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन है, जो मैं आपका एक साथ एक वीडियो में लेने वाला हूँ। मैं इसको दो पार्ट में लेके आऊँगा, पूरा का पूरा डिस्टिंग्विश सारे के सारे चैप्टर का कवर करूँगा। अब डिस्टिंग्विश आपको कुछ इस तरह से कवर करूँगा तो आसानी से याद आ जाए। अगर मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बोलूँ तो आपका जो ई कॉमर्स और ई बिजनेस का ये जो है डिस्टिंग्विश है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे प्लीज़ टिक कर लेना। आगे आपका बीपीओ केपीओ, ये भी आपका डिस्टिंग्विश जो इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं श्योर शॉर्ट आपको बोल सकता हूँ कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफर्म पूछने वाले हैं। तो गाइस जो दोनों का दोनों क्वेश्चन काफी अच्छी तरह से कर लेना। और आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, अगली बार हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।